नमस्कार। आज हम एक काफी सनसनीखेज मामले पर बात कर रहे हैं। ये ग्रीस से जुड़ी हुई खबर है। हाँ, एक एयरबेस पर हुई घटना। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये बताती है कि कैसे 4 चीनी नागरिकों को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा गया। और वो भी राफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें लेते हुए। हाँ, यही तो सवाल ये है कि ग्रीस के इतने सुरक्षित मतलब इतने अहम एयरबेस पर कोई ऐसा क्यों कर रहा था? खासकर तब जब उन्हें मना भी किया गया था। सही कहा। चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरूर। तो ये घटना हुई एथेंस के पास तानाग्रा एयरबेस पर। हाँ, ये वही बेस है जहाँ ग्रीस ने अपने नए राफेल फाइटर जेट्स रखे हैं। 24 जेट्स 114वीं कॉम्बैट विंग का हिस्सा है ये। और पकड़े गए लोगों में 2 पुरुष थे, एक महिला और एक 15 साल का लड़का भी था, शायद उनका बेटा। और कर क्या रहे थे ये लोग? वो राफेल जेट्स की तस्वीरें ले रहे थे, और सिर्फ जेट्स की नहीं, बेस के दूसरे जो ढांचे हैं उनकी भी। अच्छा। फिर वहाँ जो हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री HAI है, उनकी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें टोका। हाँ, HAI वहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट देखती है। सही। लेकिन रुकने के बजाय वो लोग पास के एक पुल पर चले गए और वहां से तस्वीरें लेना जारी रखा। अरे, मतलब चेतावनी को अनसुना कर दिया। बिल्कुल। इसके बाद फिर एयरफोर्स पुलिस को दखल देना पड़ा, उन्होंने ही उन्हें हिरासत में लिया। ये बात थोड़ी अजीब है, मतलब ये कोई आम टूरिस्ट वाली हरकत तो बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, वही तो। तांद्रा कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, वो एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन है। ग्रीस की एयर डिफेंस के लिए बहुत अहमियत रखता है। और फिर चेतावनी के बाद भी लगे रहना, वो भी ऐसी संवेदनशील जगह पर, ये कई सवाल खड़े करता है। और उनके पास से क्या मिला? उनके फोन और कैमरों से, जैसा कि बताया गया, बड़ी मात्रा में फोटोग्राफिक सामग्री मिली है। बड़ी मात्रा में? हाँ, और ये सामग्री खास तौर पर सैन्य ठिकानों और उपकरणों पर ही फोकस थी। वो जो किशोर साथ में था, हो सकता है वो ध्यान बटाने के लिए हो, या ताकि कम शक हो, कहना मुश्किल है अभी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और एंगल है इसमें। वो क्या? ये घटना करीब करीब उसी वक्त हुई जब फ्रांस ने एक कथित चीनी दुष्प्रचार अभियान का खुलासा किया था। अच्छा। राफेल से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। वो अभियान राफेल जेट्स को ही निशाना बना रहा था, मतलब राफेल की क्षमताओं पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ये दोनों मामले जुड़े हो सकते हैं? सिर्फ इत्तेफाक मानना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, अगर इसे बड़े दायरे में रखकर देखें तो कुछ विशेषज्ञ इसे महज, मतलब कुछ पर्यटकों का रास्ता भटक जाना नहीं मान रहे। हाँ, ऐसा लगता तो नहीं है। उनका मानना है कि ये एक सोची समझी, शायद एक खुफिया रणनीति का हिस्सा हो सकता है। खुफिया रणनीति? किस लिए? राफेल कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए, या शायद उसे किसी तरह कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए। अच्छा। जिस तरह से उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और फोटो खींचते रहे, वो तरीका खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वालों जैसा लगता है। तो अब ग्रीस अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? ग्रीस की जो मुख्य खुफिया एजेंसी है, EYP, यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, उन्हें इत्तला दे दी गई है। और अब जांच इस बात पर हो रही है कि ये बस एक अकेली घटना थी या किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है ये लोग। और वो चारों लोग? वो अभी हिरासत में हैं और जल्द ही उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि ग्रीस के एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस पर संदिग्ध जासूसी की कोशिश हुई। हाँ। संवेदनशील मिलिट्री सामान की जानबूझकर तस्वीरें ली गईं, चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा किया गया। और इसका समय भी देखिए, ठीक उसी वक्त जब राफेल के खिलाफ एक कथित चीनी दुष्प्रचार अभियान की बात सामने आई। सही कहा। ये सारे बिंदु मिलकर एक काफी गंभीर तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ जिज्ञासा या नादानी का मामला तो नहीं लगता। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या? देखिए, राफेल जैसे जो एडवांस्ड लड़ाकू विमान हैं, वो आज दुनिया के कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, भारत भी उनमें से एक है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे वो जासूसी की सीधी कोशिश हो या फिर दुष्प्रचार अभियान हो, ये उन सभी देशों के लिए क्या मायने रखती हैं जो इन विमानों को ऑपरेट करते हैं। हाँ। उनके आपसी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, सोचने वाली बात है। और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है देशों के बीच, उसके तौर तरीकों को ये कैसे प्रभावित कर सकती हैं? भविष्य में उन्हें किस तरह की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ये विचार करने योग्य है।